Hello everyone. Today we are reading the chapter number 2 of economics for class 10th and the name of the chapter is Sector of Indian Economy. तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि भारत में कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, कितनी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और उन्हें किस तरह से कैटेगराइज किया गया है वो हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. Let us look at these pictures. You will find that people are engaged in various economic activities. Some of these are activities producing goods, some others are producing services. These activities are happening around us every minute even as we speak. तो आप इन पिक्चर्स में देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं. ये हमारी इंडियन इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ हैं. सेलिंग है, एग्रीकल्चर है या फिर किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन है. तो ये जो एक्टिविटी हैं जब हम बोल रहे हैं तब भी ये जारी हैं. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़. तो इन एक्टिविटीज़ को हम कैटेगराइज कैसे करें, कैसे समझें कि कौन सी एक्टिविटी कौन से सेक्टर में फॉल करती है. वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू ग्रुप देम यूजिंग सम इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया. दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड सेक्टर्स. तो हमने क्या किया है, हमने इन एक्टिविटीज़ को अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया है और इन ग्रुप्स को हम कहते हैं सेक्टर्स. There are many activities that are undertaken by directly using natural resources. बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज़ करते हैं. टेक फॉर एग्जांपल द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन. इसमें एग्जांपल दिया है कि कल्टीवेशन ऑफ कॉटन अगर हम करें या किसी भी क्रॉप की अगर कल्टीवेशन हम करते हैं तो इट टेक प्लेस विद इन द क्रॉप सीजन. फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली but not entirely on natural factor like rainfall, sunshine and climate. तो अगर हम कॉटन के पौधे की बात करें, कॉटन की क्रॉप की बात करें तो उसके लिए हमें मेनली नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड रहना पड़ेगा. पूरी तरह नहीं, कुछ मैन मेड फैक्टर्स भी होते हैं नो डाउट, लेकिन ज़्यादातर हमें नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड रहना पड़ेगा जैसे कि रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट. द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी कॉटन इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट. तो हम कह सकते हैं कि उसके बाद हमें जो कॉटन की कल्टीवेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो क्या होगा, नेचुरल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वो ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज से हमें मिला है. सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी वी आर डिपेंड ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एट्सेट्रा. तो इसी तरह से अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें जिसमें हमें मिल्क मिलता है या और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं तो उसके लिए भी हमें नेचुरल चीज़ों पर डिपेंड रहने की ज़रूरत है, एनिमल्स पर डिपेंड रहने की ज़रूरत है. हम उसको किसी फैक्ट्री में नहीं बना रहे हैं. वो अगर हम उसको अच्छे से एनालाइज करें तो हमें वो कहाँ से मिल रहा है, नेचुरली एनिमल्स से. The product here, milk, is also a natural product. Similarly, minerals and ores are also natural products. इसी तरह से अगर हम माइनिंग की बात करें तो माइंस में हम जितने ऑर्स निकालते हैं या मिनरल्स निकालते हैं वो ऑर्स और मिनरल्स भी क्या है, नेचुरली. वो हमने किसी फैक्ट्री में नहीं बनाए. When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector. तो यही जो पहला सेक्टर है हमारा वो इसी से रिलेटेड है कि जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं. वाई प्राइमरी? दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सबसीक्वेंटली मेक. ये प्राइमरी क्यों कहे गए हैं? क्योंकि ये जो दूसरे प्रोडक्ट हम बनाते हैं उनका बेस हैं. Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and related sector. तो ये जो पूरा सेक्टर है इसके जो प्रोडक्ट्स हैं चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हों, डेयरी प्रोडक्ट्स हों, फिशिंग के प्रोडक्ट्स हों, फॉरेस्ट्री हो, तो ये सारे के सारे जो है एग्रीकल्चर से बेस्ड हैं. तो इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं और रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं. तो उसके बाद आते हैं प्राइमरी सेक्टर. हमें समझ आ गया कि नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली ये बिलोंग करता है और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने से जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो हमारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं. और नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर होता क्या है? इट कवर्स द एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट आर एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. कहने की बात यह है कि नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त हुए जो प्रोडक्ट्स हैं अगर हम उनको प्रोसेस करते हैं फर्दर, मीन्स हमने क्रॉप से गेहूँ ले लिया,
उसके बाद हमने गेहूं को आगे प्रोसेस किया, बिस्किट बनाना है हमें उसका, तो आगे उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस करने का जो मैं कहूँ एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी। तो इसमें सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ आती हैं। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। प्राइमरी सेक्टर के बाद, प्राइमरी सेक्टर से हमें जितने प्रोडक्ट मिलते हैं उनको आगे सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेस किया जाता है। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ असेंशियल। तो इसमें प्रोडक्ट जो है वो नेचुरल नहीं है, उसको हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा आगे। दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री और अ वर्कशॉप और एट होम। तो ये किसी फैक्ट्री में भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है, या फिर किसी वर्कशॉप में हम उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लोथ। एग्जाम्पल लिया है कॉटन यार्न का कि हमने कॉटन के पौधे से कॉटन लिया, उसके बाद उसकी यार्न बनाई, उसके बाद जो है उसको स्पिन किया, उसके बाद उसको वीव किया कपड़े में। तो ये सारा का सारा जो फाइनल प्रोडक्ट है, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कपड़ा। तो फाइनल प्रोडक्ट यानी जो तैयार हुआ प्रोडक्ट है उसमें जितनी एक्टिविटीज़ लगी हैं उसको तैयार करने में, वो सभी की सभी किस में आएंगी, सेकेंडरी सेक्टर में। यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज़ ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। इसी तरह से हम शुगर केन को डायरेक्ट, गन्ना अपनी चाय में नहीं डालते, हम क्या डालते हैं, चीनी या फिर गुड़ या शक्कर, जो भी हमें ठीक लगे, बट हम गन्ने को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसकी चीनी बनाते हैं, यानी उसको प्रोसेस करके यूज़ करते हैं। उसी तरह से कि हम मिट्टी की ब्रिक्स बनाते हैं, ईंटें जो हैं मिट्टी से बनती हैं, उसको पकाते हैं, उसके बाद उसको ईंटें बनाते हैं उसकी। उसके बाद है सिंस द सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएट विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री एंड दैट केम अप, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एट इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो हम इस सेक्टर को हम एक और नाम दे सकते हैं, नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आती हैं। उसके बाद है आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर आर अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़ दैट फॉल अंडर टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बाद एक और थर्ड सेक्टर है जिसमें कुछ और एक्टिविटीज़ आती हैं, उस सेक्टर को हम बोलते हैं टर्शरी सेक्टर। यानी हम टोटल 3 सेक्टर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अब हम पढ़ेंगे टर्शरी सेक्टर। तो ये टर्शरी सेक्टर होता क्या है? After primary and secondary, there are third categories of activity that are fall under tertiary sector and is different from the above two. These are activities that help in the development of primary and secondary sectors. Tertiary sector में वो सभी activities आती हैं जो कि help करती हैं प्राइमरी सेक्टर की और सेकेंडरी सेक्टर की, यानी दोनों को help देने वाली activities जो हैं हम tertiary sector में रखते हैं। These are activities that help in the development of primary and secondary sectors. These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or support for the production of process. तो ये खुद जो है कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं ये एक्टिविटीज़, बट ये क्या कर रही हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस होने में हेल्प कर रही हैं। यानी जो प्रोसेसिंग का जो प्रोसेसिंग की एक्टिविटीज़ हैं उनको हेल्प कर रही हैं tertiary activities. So these activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or support for the production of process. For example, goods that are produced in primary and secondary sector would need to be transported by trucks or trains and they sold in the wholesale or retail shops. तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जिस तरह से जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं फैक्ट्रीज़ में, बट उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है हमें एक जगह से दूसरी जगह। जहाँ पर फैक्ट्री में वो चीज़ बन रही है वहाँ पे वो यूटिलाइज़ नहीं होती, उसको हमें बेचने के लिए या उसको हमें इस्तेमाल करने के लिए उसको दूसरी जगह लेकर जाना पड़ता है, और ये ट्रांसपोर्ट का जो काम है ये किस में आएगा, टर्शरी सेक्टर में। ट्रांसपोर्टेड बाय द ट्रक्स एंड ट्रेन्स एंड देन सोल्ड इन होलसेल और रिटेल शॉप। उसके बाद जो है जब ये ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं उसके बाद ये होलसेल या रिटेल की शॉप पर बेची जाती हैं। At times, it may be necessary to store these in godowns. We also make need to talk to others over telephone and send letters to borrow money from banks to help production and trade.
तो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटी। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं टर्शरी एक्टिविटी के। कौन कौन से? ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, क्योंकि ये हेल्प करते हैं हमारी प्रोसेसिंग में। किसी भी प्रोडक्ट को अगर आगे प्रोसेस करना हो, उसको बेचना हो, तो हमें टर्शरी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। Transport, storage, communication, banking, trade are some example of tertiary activity. Since these activity generate services rather than goods, the tertiary sector is also called a service sector. क्योंकि यहाँ पर goods produce नहीं हो रही, बल्कि क्या produce हो रहा है? हमारी सेवाएं यानी services हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें, तो इस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो ये तो थे हमारे 3 सेक्टर्स जो थे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। होपफुली आप सभी को ये जितना भी मैंने एक्टिविटीज़ अभी तक क्लासिफाई की हैं आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे रीडिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।